नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो अशोक पंडित और आपके लिए लेकर आए हूं साल 2025 का वार्षिक राशिफल। कर्क राशि वालों के लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे। और हाँ, अगर आपने हमें अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारियाँ। जानते हैं 2025 स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है कर्क राशि वालों के लिए। वर्ष की शुरुआत में आपको छोटी मोटी बीमारियां परेशान कर सकती है, अर्थात खांसी, जुकाम या इस प्रकार की मौसमी बीमारियां आपके लिए परेशानी वाली रह सकती हैं। 18 मई के पहले आपका काफ़ी सारी समस्याओं से आप बचे रहेंगे। अर्थात 18 मई से पहले का जो समय है वह आपके स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ही अच्छा रहने वाला है। किसी प्रकार की समस्याएं आपको नहीं होंगी, लेकिन गुरु के मिथुन राशि में गोचर करने के बाद स्थितियां स्वास्थ्य के लिए हितकारी नहीं रह सकती। राहु का अष्टमस्थ गोचर आपके पाचन संबंधी स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाला रहेगा, अर्थात पेट से संबंधित परेशानियां आपको परेशान कर सकती है। अर्थात मई के बाद से स्वास्थ्य आपका थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, पेट संबंधी परेशानियां जो है आपकी रह सकती हैं। राहु का अष्टमस्थ गोचर पाचन संबंधी रोग उत्पन्न करेगा, इसलिए राहु से संबंधित उपाय करने श्रेष्ठ रहेंगे। अर्थात काली वस्तुओं का दान करें, कंबल का दान करें, तेल का दान करें। चिकनी और तली हुई चीज़ें खाना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती हैं। पाचन संबंधी जो समस्याएं हैं वे आपको परेशान कर सकती हैं, दवाइयों पर खर्च करना पड़ सकता है। आहार विहार में शुद्धता रखना आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। अप्रैल से जून तक का जो समय है वह थोड़ा खराब ज़्यादा रहेगा। नींद संबंधी समस्याएं आपको आ सकती हैं, अर्थात नींद नहीं आना या ज़्यादा नींद आना, ये परेशानियां आपको आपके सामने ज़्यादा रह सकती है। सिर दर्द की समस्याएं भी आपके सामने रह सकती हैं। अक्टूबर 2025 के बाद में गुरु अपनी राशि में गोचर करने के बाद आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा बेहतर रहेगा, लेकिन उसके बाद में अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के एक चिंता आपकी बनी रह सकती है। अब बात करते हैं आर्थिक पक्ष की। कर्क राशि वालों के लिए आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा 2025 में। वर्ष की शुरुआत में धन की कमी से काफ़ी काम आपके प्रभावित हो सकते हैं, अर्थात धन खर्च ज़्यादा हो सकता है। मार्च के बाद में आपका जो अटका हुआ धन है वह वापस मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। इस वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव होता रहेगा, अर्थात कार्य आपका कभी लगेगा कि बहुत ज़्यादा उच्च स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन कभी आपको लगेगा कि हमारा कार्य जो है बिल्कुल ठप होने की कगार पर भी पहुंच गया है। अर्थात यह सामान्य आपका साल रहने वाला है, क्योंकि कार्य में बढ़ोतरी भी होगी और कार्य में कमी भी आप महसूस करेंगे। जून के बाद आपके काम अच्छे चलने शुरू होंगे, क्योंकि जून के बाद आपकी जो राहु और बृहस्पति की गोचर की अवस्थाएं हैं वह बदलने वाली, तो जून के बाद आपका कारोबार बहुत ही अच्छा रहने वाला है। धन लाभ की स्थितियां बन रही है। राहु की स्थिति के कारण शेयर मार्केट में आप सावधानी पूर्वक निवेश करें, अर्थात अगर आप शेयर मार्केट का कार्य करते हैं तो आपको बहुत सोच समझ करके निवेश करने की आवश्यकता है। इस प्रकार की संभावनाएं हैं कि शेयर मार्केट में आपको हानि उठानी पड़ सकती है, इसलिए बहुत ही विचार करके और शेयर मार्केट में आपको उसमें निवेश करना चाहिए। आपको अपनी बचत पर ध्यान देना चाहिए। पार्टनर के साथ में आपको अपने संबंध अच्छे रखने चाहिए, अपने खर्चों पर कड़ाई से नियंत्रण रखना चाहिए, अर्थात अनावश्यक खर्च ना करके और निवेश करना चाहिए, जिससे कि आगामी वर्ष में आपके लिए शुभ और फलप्रद यह स्थितियां बन सके। अब बात करते हैं पारिवारिक और सामाजिक स्थिति की। तो वर्ष की शुरुआत में सामाजिक दृष्टिकोण से आपका यह वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। सामाजिक दृष्टिकोण से शुरुआत जो वर्ष की है वह बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन मई के महीने के बाद से लेकर अगस्त के महीने के बीच में मांगलिक कार्यों में व्यवधान होने के योग बन रहे हैं, अर्थात संतान को लेकर के कुछ चिंताएं बनी रह सकती हैं। संतान से आपको कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। संतान के गलत आचरण से आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठ सकते हैं, अर्थात संतान को लेकर के कुछ मन में नकारात्मक विचार आपके बन सकते हैं। इस प्रकार की नकारात्मकताएं आपको ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। अर्थात सामाजिक रूप से देखें तो सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा, लेकिन संतान को लेकर के सामाजिक दायरा आपका कम होता हुआ इसमें नज़र आ रहा है। आपको लोगों की पहचान करनी चाहिए, सीखना चाहिए कि कौन से लोग आपके विरुद्ध हो रहे हैं और कौन से आपके पक्ष के लोग हैं, क्योंकि
लोगों के कारण ही आपकी जो मानसिक स्थिति है वह नकारात्मक बन सकती है। अगस्त से लेकर सितंबर के बीच में परिवार में कुछ झगड़े की स्थिति भी आपके बन सकती है। अगस्त का महीना और सितंबर का महीना पारिवारिक रूप से लेकर के हम बात करें तो मन मुटाव की स्थिति बन सकती है, यानी कि किसी प्रकार के विचारों में आप पूर्ण रूप से सहमत रहेंगे, लेकिन आपके परिवार के लोग आपके विचारों से असहमत भी हो सकते हैं। नवविवाहित जोड़े अक्टूबर के बाद से आपकी फैमिली की प्लानिंग कर सकते हैं, अर्थात कर्क राशि वालों का अगर विवाह नहीं हुआ है तो अगस्त के बाद से आपके विवाह के संबंध तय होने शुरू हो सकते हैं। इस प्रकार के योग आपके जन्म पत्रिका में गोचर में बन रहे हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों का वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो यह वर्ष आपका वैवाहिक जीवन कुछ कष्टकारी हो सकता है। वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति की दृष्टि 7वें घर में होने के कारण और मई में गुरु की मिथुन राशि में, राहु की अष्टमस्थ राशि में गोचर करने के कारण कई प्रकार की मत भिन्नता की स्थिति बन सकती है, अर्थात जो विवाहित जोड़े हैं उनके बीच में मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, झगड़े की स्थिति बन सकती है। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हुआ है उनका विवाह मार्च तक तय होना हितकारी रहेगा, अर्थात मार्च से पहले विवाह तय होना निश्चित हो सकता है, या फिर अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में विवाह उनका हो सकता है। जून से अगस्त के बीच में विवाह तय करना सामंजस्यपूर्ण हो सकता है। अतिचारी गुरु से आपकी राशि में गोचर करने के कारण अक्टूबर से दिसंबर के बीच का जो समय है वह बहुत ही अच्छा श्रेष्ठ रहने वाला है। प्रेम संबंध में रहने वाले लोगों के लिए यह वर्ष ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि परिवारजनों की असहमति का सामना उन्हें करना पड़ सकता है, क्योंकि परिवार के लोग उनके विरुद्ध जाकर के और उनके विपक्ष में बातें कर सकते हैं। उतार चढ़ाव की स्थितियां बनी रहेंगी। ऐसे में आपके संवाद को बनाए रखना जरूरी है, अर्थात अपने परिवार के लोगों के साथ में आपको सामंजस्यपूर्ण विचार बना के रखने चाहिए, जिससे कि आपकी सहमति बन सके और इस प्रकार के कार्य आपके हो सकते हैं। शिक्षा और करियर की बात करें तो जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए यह वर्ष बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आपको जी जान से प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करनी चाहिए। अगर आप प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वर्ष बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। विद्यार्थियों को कुछ समय के लिए कुछ अड़चनें महसूस होंगी। उन अड़चनों के कारण वे इन परीक्षाओं से वंचित भी रह सकते हैं, तो लापरवाही ना करें। समय का विशेष रूप से ध्यान रखें और समय पर ही सारे कार्यों को आप करने की कोशिश करें, जिससे कि आपको सफलता निश्चित रूप से प्राप्त हो सके। वर्ष 2025 में करियर में कुछ बदलाव की स्थितियां भी आपके सामने उपस्थित होंगी। वर्ष की शुरुआत में स्थानांतरण और जॉब बदलने की संभावनाएं आपकी बन रही हैं, अर्थात आपका मन किसी दूसरे कार्यों को करने के लिए प्रवृत्त हो सकता है। जॉब करने वाले जातक किसी भी तरह के नए व्यवसाय से जुड़ने का विचार बना सकते हैं। अपने काम के प्रति निष्ठावान बने रहना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। विदेश में जॉब या व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए फरवरी और जुलाई तक का महीना नकारात्मक हो सकता है, अर्थात अगर आप विदेश में जॉब कर रहे हैं तो फरवरी और जुलाई तक का जो महीना है वो आपके लिए नकारात्मक रह सकता है। नैतिकता और आदर्शों का पालन करना श्रेष्ठ रहेगा, अर्थात झूठ बोलने से बचना चाहिए, गलत कार्यों को करने से बचना चाहिए। अगर आप मांस और मदिरा का सेवन करते हैं तो उनसे बच के रहना चाहिए, क्योंकि यह साल आपके लिए नकारात्मक परिणाम देने वाला भी रह सकता है। फाइनेंस से जुड़े हुए लोगों को मई के बाद में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। अष्टम भाव में राहु का गोचर आपको दिशा से भ्रमित कर सकता है, अर्थात आप जो भी व्यापार कर रहे हैं उस व्यापार से आपका ध्यान हटा करके दूसरे कार्यों में प्रवृत्त कर सकता है। कर्क राशि वाले लोगों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि यह वर्ष बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ फलदायी रहे? उसके लिए शनिवार को बहते हुए जल में आपको जोग अर्थात मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी चाहिए। बहता हुआ जल है उसमें कुछ मात्रा में जो को प्रवाहित करना चाहिए। भगवान शिव जी की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा जो है वह विशेष फलदायी रहता है। तो चंद्रमा का मंत्र जप करना उनके लिए श्रेष्ठ रहेगा। ओम चम चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जप करें। महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, जिससे कि स्वास्थ्य आपका बेहतर रहे। और भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करें, इससे आपके स्वास्थ्य में बेहतर सुधार होंगे। बनते हुए जो आपके कार्य हैं वे और भी श्रेष्ठ गति से बनने शुरू होंगे। किसी प्रकार की अड़चनें आपके जीवन में नहीं आएंगी। इस प्रकार के उपाय करने से आपको श्रेष्ठ फल प्राप्त होंगे।
इसी प्रकार की अन्य जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़े रहें और लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।